पहले से बेईमानी करके रखता था कि हाँ ये थोड़ा मेरे हिस्से आ जाए। गौरव सर, आप क्या चोरी करते थे? सर काफी चीजें चोरी करते थे, और बचपन में तो जो है वो महसूस नहीं होता चोरी है, वो लगता था स्मार्टनेस है हमारी एक्चुअली। जैसे हम्म। गर्मियों के सीजन में, आम का जब सीजन होता था ना, तो मेरी बाथरूम में जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती थी, क्योंकि एक्चुअली होता था क्या, चुपचाप फ्रिज में से निकाला पानी पीने के बहाने, जेब में भरा और सीधे बाथरूम में जाते थे, क्योंकि वहां पर कोई नहीं पकड़ेगा, बाकी सब जगह पकड़े जाने का खतरा है। तो दिन में 4 से 5 बार बाथरूम जाने की फ्रीक्वेंसी होती थी। उसके हम्म। अलावा मुझे बचपन में वो बहुत पसंद थी सर, वो टूटी फ्रूटी होती है ना, हम्म। टूटी फ्रूटी बहुत पसंद थी। तो वो शॉप पे मिलती थी, छोटे छोटे पाउचेस मिलते थे। अब उसके लिए क्या करना होता था, मुझे कोई भी चीज लाने के लिए मार्केट भेजा जाता था ना, सब्जी लाने या कुछ भी सामान लेके आने के लिए, तो उसमें 50 पैसे का, 1 रुपए का धंधा करना, वो जो है बड़ी कॉमन सी बात थी। सामान बहुत ज्यादा होता था, तो फिर बैठ के घर के बाहर आके, लौट के आके कैलकुलेशन करना पड़ता था क्या चीज कितने की बतानी है घर में, जिससे कि वो 1 रुपया मैंने जो निकाला है या 2 रुपए जो मैंने निकाले हैं उसको बचा सकूं। और बहुत बहुत जोर लगता था उस कैलकुलेशन में, और कई बार तो पकड़ा भी जाता कई बार तो पकड़ा भी जाता था, ये कैलकुलेशन तो गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से सर आदत मेरे ख्याल से सबकी रहती है, कुछ ना कुछ चीजों की आदत। और और भी कई सारी चीजें हैं सर, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो बताना जो है मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। समझ गए सर, समझ गए। प्रीतम सर, आप तो इतने सीधे सीधे से लगते हो, क्या चोरी करते थे सर आप? सर मेरे को आदत आज भी है। मैं स्कूल में था तो पेन चुराने की आदत थी। आजकल क्या करता हूँ, पेन लेके थैंक यू बोल देता हूँ। भाई अच्छा, इट्स आजकल थैंक यू बोल देते, पहले सीधे चुरा लेते थे। हाँ, प्रिंसी, आप खुद चुराते थे कि पापा चुराते थे? पापा, अच्छा। मैं तो सर शरीफ बच्ची हूँ। अच्छा, आप तो शरीफ बच्चे हो, ठीक है। मैं पापा तो क्या सर चुराते थे आप? मलाई, मिठाई, ड्राई फ्रूट। मिठाई, ड्राई फ्रूट्स चुराते थे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि चलो लास्ट किशन सर से पूछते हैं। किशन सर, क्या चुराते थे? सर ऐसी कोई भी चीज जो हमारे दिल को अच्छी लगी हमने वो चुराई है, कुछ नहीं छोड़ा है। जो अच्छा हाय लग हाय। गया वो चुराना है। भले वो भले वो पापा की जेब में रखे पैसे क्यों ना हो। भले उसके लिए 2 थप्पड़ खा लिए, पर छोड़ना नहीं है उसको, वो अपनी अच्छा। है। हम्म। ठीक है। तो आप सोच रहे हो मैं सुबह सुबह क्यों चोरी की बात कर रहा हूँ? तो आज अपन चोरी की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। आपने वो गाना सुना है, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं छोटी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया अब मैं बड़ी शरारत करता हूँ। है ना? इस लाइन पे तो मैंने जो अभी बोला इस पे बाद में आएंगे, लेकिन मैं पहले आपको आज 3 चोरों की कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। गौर से सुनिएगा। तो ये जो पहले चोर हैं, इनका नाम था इमेन्युअल। अमेरिका में रहते थे ये। और ये बात है 1887 की। 1987 नहीं बोल रहा, 1887 बोल रहा, है ना, 1887 की बात है। तो ये क्या करते थे, एक पेंटर थे, और अच्छे पेंटर थे। पर इनका जो है, इनको ऐसा लगा कि मैं पेंटिंग से थोड़ा कम कमा पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं। तो इतने कमाल के पेंटर थे ये कि इन्होंने जो $20 का जो नोट होता है वो हाथ से पेंट करना स्टार्ट किया, है ना। अपने घर पे ही पूरा $20 का जो नोट था वो हाथ से बना लेते थे। थोड़ा बहुत टाइम लगता था इनको, तो दिन में 3 से 4 नोट ये बना लेते। तो दिन के 3 से 4 नोट हुए तो लगभग लगभग $80 की इनकी कमाई हो जाती थी, उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी थी। अच्छा, ये कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे, 40-45 उम्र थी, तो रिस्पेक्टेड व्यक्ति थे। और फिर वो नोट ले जाके जहां कहीं पे भी इनको कुछ सामान खरीदना होता, तो मानिए $1 का सामान खरीदना है, वो $20 का नोट देते, $1 का सामान ले लेते, $19 अपनी जेब में रख लेते, और इनकी जिंदगी मस्त चल रही थी। एक दिन जो है, ये कोई किराना स्टोर पे गए, और इन्होंने जहां से सामान लिया उस लेडी के हाथ जो थे वो तेल के थे ऑलरेडी। तो तेल था हाथ में, और वो नोट जैसे ही पकड़ा तो वो हाथ, वो उसपे से कलर जो है वो तेल की वजह से थोड़ा उतरा उतरा। तो उनको डाउट हुआ, पर डाउट हुआ, पर उनको लगा यार इनका इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा पूरा तामझाम है, ये चोरी थोड़ी कर सकते हैं। पर फिर भी उसको लगा यार $20 मेरे लिए भी बड़ी बात है, अगर ये नोट जो है वो नकली निकल गया तो उन्होंने पुलिस को फोन किया कि ऐसे ऐसे ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं और एक नोट दिया है और वो नकली है। पुलिस आई, और पुलिस पूछताछ करने के लिए इमेनुअल के घर गई।
घर गई तो आगे देखा कि पूरा साजो सामान रखा हुआ था, वो नोट प्रिंट करने का और सारा मामला। तो पुलिस इनको पकड़ के जेल में ले गई। जब पुलिस ने इनके घर में रेड मारी तो कुछ और चीजें भी मिली। उनमें से 3 पेंटिंग पड़ी थी, क्योंकि ये पेंटर था ना, तो पेंटिंग बनाई हुई थी, वो पड़ी थी। अब इसको जेल हो गई और सब लोगों को हैरत हुई इस बात की कि यार ये इतना बड़ा आदमी, ये जो है चोरी करता था, नकली नोट बनाता था, ये तो कितनी गलत बात है। और वो इतना फेमस हुआ कि वो जो पेंटिंग थी वो लोगों ने देखी तो वो हैरान रह गए कि वो कितनी कमाल की पेंटिंग थी। खुद नहीं बनाई हुई थी, वो बेचने के लिए नहीं निकाली, वो उसको उसको ऐसा लगा इसको कौन खरीदेगा। जब उसकी नीलामी हुई तो वो तीनों पेंटिंग 5-5 हजार डॉलर की बिकी उस वक्त। कितने का नोट बनाता था नकली नोट? $20 का। वो जो 3 पेंटिंग जो घर में यूं ही पड़ी थी, वो जब नीलाम हुई तब कितने की बिकी? $5,000 ईच। अब आप समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है और कितना कमाल का पेंटर रहा होगा। और वैसे भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हाथ से नकली नोट वैसा का वैसा बना दे, उसका उसका सोचिए टैलेंट क्या रहा होगा। ये थे पहले चोर। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा कि इन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया, कि ये ठीक जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे। अब आते हैं अपन दूसरे चोर पे। इस दूसरे चोर का नाम है आर्थर बेरी। ये आर्थर सब भाई साहब जो है, ये भी अमेरिका से थे। ये 22-23 साल का जवान लड़का था और इसको इस बात का टशन था कि मैं किसी के घर से भी चुरा सकता हूँ। तो ये क्या करता था, शहर के जो सबसे अमीर लोग होते थे, उन अमीर लोगों को पहले बताता था कि आपके घर में अगले 15 दिन के अंदर अंदर चोरी करूंगा, और फिर वहां से चोरी करता था, है ना। और कमाल का चोर था, पकड़ा नहीं गया। और आप मानेंगे नहीं, इन्होंने शहर के पुलिस कमिश्नर के घर पे चोरी की, जो शहर के सांसद थे उनके घर पे चोरी की, जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबके घर पे चोरी की। आपको अगर धूम मूवी में ऋतिक रोशन का किरदार ध्यान में हो तो वो आर्थर बेरी से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है। तो इतना फेमस व्यक्ति था, सोचो। पर जैसा कि हर चोर की नियति में लिखा होता है, एक दिन वही हुआ कि ये भाई साहब पकड़े गए। तो पकड़े पकड़े सीधे साधे नहीं गए, भाग रहे थे और पकड़े गए। 3 गोलियां लगी, 8 साल की जेल हुई। 8 साल की जेल के बाद में बाहर आया तो 22-23 साल का था, तब चोरियां कर रहा था। 3-4 साल चोरियां की, 25-26 की उम्र में जेल हुई, 8 साल की जेल हुई। फिर बाहर आके एकदम गुमनाम सी जिंदगी बिताने लग गया। बाहर आने के 3 साल बाद में किसी ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया आर्थर को। और जब पहचान लिया तो पूछा कि आप आर्थर बेरी हैं? तो पहले तो इसने हाँ नहीं भरी, फिर बाद में हाँ भरनी पड़ी कि हाँ मैं आर्थर बेरी हूँ। तो बहुत सारे रिपोर्टर वगैरह आ गए, बहुत सारे लोग आ गए और इनसे एक सवाल पूछा कि आपने अब तक अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी चोरी किससे की, कहाँ से की? जो आपने जितनी भी डकैतियां की, उसमें से सबसे बड़ी जो चोरी थी वो आपने कहाँ की थी? तो इस बंदे ने एक जवाब दिया जो बहुत कमाल का था, और उसने कहा कि जिससे मैंने सबसे ज्यादा चुराया है उसका नाम है आर्थर बेरी। मैंने मेरे से सबसे ज्यादा चुराया है। मैं 22 साल का एक यंग टैलेंटेड लड़का था। मैं मेरी जिंदगी में जो चाहता वो कर सकता था, लेकिन देखो मैंने क्या रास्ता चूज किया, जिसकी वजह से मेरा 22 से लेके 40 की उम्र का जो जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है, उस टाइम को मैंने जेल में या छुपते हुए बिता दिया। तो जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा चोरी की है वो है मैं खुद, ऐसा आर्थर बेरी ने बोला। ये था दूसरा चोर। अब आते हैं अपन तीसरे चोर पे। और जो तीसरा चोर है वो है आप और मैं भी, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो, जब सवाल तो ये पूछा था कि बचपन में चोरी करते थे, क्या आप तो चोरी नहीं करते? अभी भी करते हैं। अपने में से बहुत सारे लोग अभी भी चोरी करते हैं। बचपन में छोटी छोटी करते थे, अब बड़ी कमाल की करते हैं, और बहुत बड़ी करते हैं, और इतने स्मार्ट हैं कि पकड़े भी नहीं जाते। बताऊं क्या चोरी करते हैं अपन अब? अगर आप ये मानते हैं कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, तो आप बहुत बड़ी चोरी कर रहे हैं खुद के साथ। अगर आप खुद में यकीन नहीं रखते, आपको ऐसा बार बार खुद पे डाउट करते रहते हैं, तो भी आप बहुत बड़ी चोरी कर रहे हैं खुद के साथ। अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो भी आप बहुत बड़ी चोरी कर रहे हैं खुद के साथ। अब आप सोच रहे हो कि चोरी कैसे हुई है, इसको समझिए। मानिए कि आप जीवन में इतना कुछ कर सकते थे, एक सर्किल है इतना बड़ा, ठीक है, आपकी काबिलियत इस हिसाब से है कि आप जीवन में इतना कुछ कर सकते थे,
और आपने उसकी जगह इतना ही किया, तो ये जो बच गया, ये क्या चोरी नहीं हुई क्या अपने आप से? एक एग्जाम्पल है जो कि 1 सेकेंड, एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। तो राकेश झुनझुनवाला को सब जानते हैं, है ना? बेचारे अब नहीं है इस दुनिया में, तो उन्होंने जो किया वो वैसे ही बहुत कमाल था। पर सोचिए कि अगर वो 10 साल और जीते तो क्या कर सकते थे, और 15 साल जीते तो क्या कर सकते थे, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, और अपने मतलब पूरे देश के लिए क्या नहीं कर सकते थे, पूरी दुनिया के लिए क्या नहीं कर सकते थे। तो वो जो नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। तो क्या वो जो 10 साल जो है वो चोरी नहीं की उन्होंने, जिसके लिए उनको कोई सजा नहीं हुई, कोई ब्लेम भी नहीं दे रहा? एक इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ, अगर एक आम आदमी रेगुलर एक्सरसाइज करे और अच्छा न्यूट्रिशन ले तो वो मिनिमम 10 साल ज्यादा जिएगा। ये बात पता है आपको, ये रिसर्च एस्टेब्लिश कर चुकी है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है और अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और अगर आप ठीक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति बाकी लोगों की कंपेरेटिवली मिनिमम 10 साल ज्यादा जिंदा रहेगा। तो अगर एक व्यक्ति जो ऐसा नहीं कर रहा है ये तीनों का, क्या वो अपनी जिंदगी के 10 साल चुरा नहीं रहा है? क्या उसने अपनी जिंदगी के वो 10 साल नहीं चुराए हैं? एक बार सोच के देखिए। आप अपनी काबिलियत थी कुछ इतना करने की, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, इससे और आपको समझ में आएगा। गौरव सर जब क्लब में आए थे तब थे 94 किलो के, ठीक है? 94 किलो के थे सर, 94 केजी के थे, 94 केजी के थे, ठीक है? और खुद की ही सेहत को ठीक करने के लिए जूझ रहे थे। अब जब वो क्लब में आए, उन्होंने अपनी सेहत ठीक की, अब वो बड़े आराम से आराम से तो नहीं कह सकता, पर हाफ मैराथन दौड़ते हैं, क्योंकि हाफ मैराथन आराम से तो कोई कैसे दौड़ सकता है, जोर तो आता ही होगा। मेरे को तो सोच के जोर आता है। तो अभी वो हाफ मैराथन दौड़ते हैं, और उनके ऐसा करने की वजह से बहुत सारे लोगों को ये हिम्मत मिली कि यार अगर गौरव ये कर सकता है इस उम्र में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो अगर वो ये नहीं करते तो सोचिए कितने सारे लोगों की फिटनेस जर्नी में वो परिवर्तन नहीं आता जो उनकी वजह से आया। तो क्या वो चोरी नहीं होती क्या? एक बार सोच के देखिए। इसको ऐसा समझिए कि राकेश टाक जी जब 156 किलो के थे और खुद का बीपी 180 190, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की दवाइयां खाया करते थे, आज वो 110 किलो पे है। तो 156 किलो से 110 किलो पे पहुंचे, तो कितना 46 केजी कम किया। ये 46 केजी कम होने की वजह से मेरी समझ में आज के दिन उनके क्लब में उनके द्वारा लाए गए लोगों की, उनके द्वारा जो गेस्ट आए हैं उनकी संख्या 50 से ज्यादा है। सोचिए इस 46 किलो के तले 50 लोगों की फिटनेस जर्नी दबी हुई थी। अगर वो ये नहीं करते ये परिवर्तन, तो क्या वो ये 46-50 लोगों की फिटनेस जर्नी की चोरी नहीं कर रहे थे क्या? सोचिए, एक व्यक्ति अगर बीमार होता है, एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है और उसकी बीमारी पे 1 लाख रुपए खर्चा लगा, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वो बीमार नहीं होता तो वो इसी 1 लाख रुपए से अपनी फैमिली को एक शानदार सा टूर दे सकता था। तो क्या उसने बीमार होके उस टूर की चोरी नहीं की क्या, जो अपनी फैमिली को दे सकता था? एक बार सोच के देखिए। आज भारत में, आपको ये सुन के हैरानी होगी, आज भारत में हर 33 सेकंड बाद एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। हर 33 सेकंड बाद एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। एक बार सोच के देखिए, ये जिन लोगों की डेथ हो रही है, क्या ये अपने परिवार से बहुत कुछ नहीं चुरा रहे? क्या इनका होना इंपॉर्टेंट नहीं था? क्या कुछ नहीं कर सकते थे अगर ये रहते तो अपने परिवार के लिए? कई बार जब अपन बोलते हैं ना वो अपनी फेमस लाइन कि मेरे पे दुखों का पहाड़ टूट गया, तो जब अपन कहते हैं कि मेरे पे दुखों का पहाड़ टूट गया, तब तब अपन खुद को छोटा महसूस करते हैं। और जब जब अपन छोटा महसूस करते हैं, तो तब तब अपन क्या कर रहे हैं? अपने ही टैलेंट में से कुछ चोरी कर रहे हैं। आपका पोटेंशियल था जीवन में इतना कुछ अचीव करने का, और आपने इतना ही कुछ अचीव किया। ये बहुत कमाल की चोरी है जो किसी को नजर नहीं आती। आप में से, मेरे में, हम सब में से बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, जिसकी सजा
अपन डायरेक्टली तो नहीं भुगतते, पर इनडायरेक्टली अपने आसपास वालों को और अपने को भुगतनी पड़ती है। मेरे पापा 49 ईयर तक स्मोकिंग करते रहे। जब उन्होंने छोड़ी तो उनकी वजह से मेरी समझ में अब तो वो नंबर जो है वो 30 से ज्यादा हो चुका है, जिन्होंने पापा को देख के ये कहा कि यार अगर इस उम्र में पापा जी जो है 72 की उम्र में अगर पापा जी 49 ईयर पुरानी हैबिट जो है वो छोड़ सकते हैं तो हम भी छोड़ सकते हैं। तो क्या पापा अगर ये नहीं छोड़ते 49 ईयर की मतलब ये पुरानी आदत नहीं छोड़ते तो क्या इन 30 लोगों की जो ये परिवर्तन होता हुआ, क्या ये होता क्या? और अगर ये नहीं होता तो इस चोरी के जिम्मेदार कौन होते? पापा ही होते। पॉइंट पता है क्या है? यहाँ अपन जितने भी लोग बैठे हैं, अपन सब में ये बड़ी कमाल की काबिलियत है कि अपन खुद के जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहुत बड़े पैमाने पे प्रभावित कर सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे प्रभावित कर सकते हैं। और अगर अपन वो नहीं करें, जैसे एग्जांपल आपने थोड़े दिन पहले पृथ्वी शो के बारे में, जो अपना ओपनर है उसके बारे में सुना होगा कि वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है ना। ऐसा अपन कई लोगों के बारे में सुनते हैं कि वो फला व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है यार, पर वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहा। ऐसा सुना है आपने? कई टीचर जो है यूजुअली स्टूडेंट्स के बारे में ऐसी बात करते हैं, या क्या क्या कमाल का जो है वो बंदा है और वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहा। तो अगर वो जस्टिस नहीं कर रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है ना। उसमें ये बनने की काबिलियत थी और ये बन के रह गया तो वो चोरी हुई। आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और ये रिक्वेस्ट बहुत सीरियस है। अगर आपके पास में डायरी पेन है, नॉर्मल पेपर पेन है तो भी लिख लीजिए। अगर आपके पास में मोबाइल में नोट्स है तो उसमें लिख लीजिए। आपके हिसाब से कोई भी 3 चोरी जो आज आप अपने जीवन में कर रहे हैं अपने आप से, जो आपकी मर्जी हो लिखी। मतलब कुछ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अगर मैं ये कर दूं तो पता नहीं क्या हो जाए। आपको मैं 2 मिनट का वक्त दूंगा। कोई भी 3 चोरी जो है, जो आपको ऐसा लगे कि यार ये चुरा रहा हूं मैं, अगर ये मैंने ये हासिल नहीं किया। अपन कोशिश करेंगे कि उनको कैसे बंद कर सकते हैं इस चीज के बारे में। आप सोचिए, अगर आप तंबाकू खा रहे हैं तो अपने परिवार से क्या चुरा रहे हैं। सोचिए अगर आप एक्सेसिव ड्रिंक कर रहे हैं तो अपने परिवार से क्या चुरा रहे हैं। सोचिए अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा है दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट किल्स पीपल, उसके बावजूद अगर अपन वो कर रहे हैं तो सोचिए कि अपन क्या चुरा रहे हैं। सोचिए कि जब जब आप किसी चीज का बहाना बनाते हैं कि नहीं मेरे से ये काम इसलिए नहीं होगा, तो आप अपने आप से क्या चुरा रहे हैं। एक बार सोच के देखें। जब जब आप अपनी जिंदगी में मस्ती नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो सोचिए अपने परिवार से और अपने आप से क्या क्या चुरा रहे हैं। अगर आप में से कोई लिख ले और अगर उसको ऐसा लगे कि मैं शेयर करने में कंफर्टेबल हूं कि मैं क्या चुरा रहा हूं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है, जो इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो यही है। यहाँ आपके मन में ये आएगा, ये मैं बाद में लिख लूंगा, या ये मैं मन में सोच लेता हूँ, मेरे याद रहेगा कि मैं क्या चोरियां कर रहा हूँ, और यही सब कबाड़ा हो जाएगा। आपके पास अगर आपको वीडियो ऑफ भी करना पड़े कोई बात नहीं, अगर आप सेम मोबाइल से लॉगिन है अपना जो है नोटपैड खोलिए और उसमें लिख लीजिए कि आप क्या 3 चोरियां कर रहे हैं आपके हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपन सब लोगों के लिए समझना कि अपने से कुछ तो चोरियां हो रही होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। ठीक है, कुछ लोगों से पूछते हैं। ममता मैम, क्या चुरा रहे हो आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं घर में मिठाई आती है, मैं चोरी छिपे मिठाई खाती हूँ, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ, वर्कआउट से जी चुरा रही हूँ। और सर जो आज मुझे मतलब 1 साल हो गया इसमें क्लब में आते हुए, लेकिन मुझे सुबह उठने की जो आदत है
जल्दी नहीं उठ पा रही। ये सर मैं मतलब कल मैंने ठान के सोई थी कि मुझे कुछ भी हो जल्दी उठना है, तो सर मैं 5 बजे उठ गई थी। और परसों भी मुझे कहीं जाना था, तो मुझे ये था कि मुझे 4 बजे उठना है, 5 बजे घर छूटना है, तो भी मैं उठ गई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये 2 दिन से, पिछले 2 दिन से फील हो रहा है कि अगर मैं ठान लूं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। सर ये 3 आदतें हैं जो मैं नहीं सुधार पा रही। ठीक है, मीठे के आप प्रति तो हाँ ठीक है, आपने कुछ चीजें बताई। आपको देख के मेरे को काजला जी याद आ जाते हैं, क्योंकि जब वो क्लब में आए तो सर्वाइकल का इश्यू था, गले में पट्टा लगा हुआ था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, और जो है मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे काजला जी, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे। और वहां से जो है उनकी वजह से कितने सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ, अब मेरी समझ में काउंटिंग करना ही मुश्किल है। मिनिमम 150 लोग रहे होंगे जो डायरेक्टली काजला जी की वजह से जो है वो इस बात से प्रभावित हुए कि अगर काजला जी ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ममता मैम, आप तो टीचर हैं, तो आप कम से कम अपने जीवन में 30,000 बच्चों से गुजरेंगी, है ना? 30,000 बच्चे आपके आपके माध्यम से कहीं ना कहीं जब तक आप रिटायर होने वाली है तब तक आपसे मिलने वाले हैं। अगर आपने कुछ चीजें अपने आप के अंदर बदल दी तो उन 30,000 बच्चों को भी आपके पास में ये अवसर रहेगा कि उनको सिखा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बहुत कोशिश करके अपने आप को 60 केजी पे ले आए, है ना? अभी टोटल कितना कम किया है आपने? सर 22 22 केजी कम हाँ किया है। सर 22 22 कर लिया, तो अभी भी और लगभग लगभग Yes. इतना ही और करने की संभावना है। तो अगर आपने ये जर्नी तय कर ली तो सोच के देखिए एक बार कि क्या परिवर्तन हो सकता है, और कितने सारे लोग होंगे जिनको आपको देख के हिम्मत आएगी कि यार अगर ममता मैम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अपन इस चोरी को रोकेंगे कैसे, इस बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर डाइनिंग टेबल बेडरूम के और किचन के बीच में है। अगर बेडरूम से किचन में जाते हैं तो मैं देखती हूँ कोई देख नहीं रहा, उठाया पेड़ा खा लिया, उठाया लड्डू खा लिया। और साहब कहते भी हैं जो बच्ची आती है काम के लिए उसको दे दो, हाँ दे दूंगी, नहीं दे पाती, वो लालच मन में रहता है। ठीक है, अपन इस चोरी को रोकने के बारे में बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कर सकते हैं। सुरेंद्र सर, आप क्या चुरा रहे हैं? नमस्कार सर। जी सर। सर मेरा एक तो मैं अपना जो भी काम है टाइम से नहीं कर पाता, और दूसरा है मेरा कि मेरा जो टाइम है वो अनइम्पोर्टेंट कामों में निकल जाता है। टाइम पे नहीं कर पाते और और दूसरा अनइम्पोर्टेंट है, चीजों में आपका हाँ, जो और है वो टाइम निकल जाता है। तीसरा है मेरी लाइफ अस्त व्यस्त है। मैं समझता हूँ कि व्यस्त है, लेकिन जब गौर से गहराई से देखता हूँ तो लग रहा है कि नहीं, वो अस्त व्यस्त है। वाह, मैं समझता हूँ कि वो व्यस्त है, लेकिन जब गौर से देखता हूँ तो समझ में आता है अस्त व्यस्त है। हाँ ठीक है, तो आपको ये 3 चोरियां बंद करनी चाहिए। यूजुअली मेरी समझ में अपन कहीं ना कहीं अपन सभी इस चीज के दोषी होंगे कि अपन ऐसा बोलते हैं मेरे पास में वक्त नहीं है। अपन अपनी फैमिली को देने के लिए, बच्चों के साथ खेलने के लिए कई बार ऐसे मुंह से निकल जाता है, यार मैं बिजी हूँ अभी, मेरे पास में वक्त नहीं है। और बाद में पता चलता है कि उस दिन अपना जो इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब मिला के जो टोटल टाइम अपन ने दिया वो 2.5 घंटे था। क्या कमाल की चोरी है ने अपने परिवार के साथ, कि जो जिस वक्त को अपने बच्चों को दिया जा सकता था, अपनी फैमिली को दिया जा सकता था, वो वक्त अपन ने कहीं ना कहीं फोन को दे दिया यहाँ पे। अभी एक ऐसी चोरी है जो आप ही रोक सकते हैं, आपको ही पता है। निशा मैम, क्या चुरा रही हैं आप? सर मेरा जैसे कमिटमेंट होता था वर्क के लिए, तो मैं कर नहीं पाती थी। तो मैंने देखा कि हेल्थ मेरा रीजन होता है, कई बार बीमार हो जाती, फीवर हो जाता, लो हो जाती, तो ऐसा कमिटमेंट पूरा नहीं करना मेरा यही था। अच्छा, तो आप वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रही, ये अपने आप से चुरा रही है। ओके, हाँ ठीक है। आनंद सर, आप चुरा रहे हैं या प्रेरणा मैम? हाय सर, गुड मॉर्निंग। जी सर। हाँ सर, सबसे पहले फैमिली टाइम जो कि आपने अभी मुझे बताया, ये समटाइम्स लगता है ऐसा है कि इतने सारे वर्क्स होते हैं ना कि उस बीच में बच्चों को टाइम दे पाना, वो ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कुछ छूट सा गया है। मतलब संडे के बाद में फिर से संडे आ जाता है, बट लगता है कि हम समय नहीं दे पा रहे। एंड सेकेंड थिंग इज प्रोक्रास्टिनेशन,
कि आज जो काम को करना है उसका अपन ने टू डू लिस्ट भी बना लिया, बट कहीं ना कहीं वो आगे डिले होता रहता है। कोशिश बहुत करते हैं कि उसको करने की, बट जब वर्कलोड कुछ ना कुछ ज्यादा हो जाता है ना तो वो छूट जाता है। तो सर मन में बड़ा गिल्ट रहता है कि यार इस काम को अपन ने इस टाइम बाउंडेशन में क्यों नहीं कर पाए। हालांकि कम्युनिटी से रोज सीखने को मिल रहा है और वी आर चेंजिंग एवरी डे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आप ऐसा सोच रहे हैं। प्रीतम सर क्या चुरा रहे हैं आप? सर सबसे पहले मतलब मैं जितना बेस्ट कर सकता हूँ मैं उतना बेस्ट नहीं कर पा रहा। कहीं ना कोई एक चीज बीच में अटक जाती है जिस वजह से जो एक बेस्ट रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। एंड सेकेंड, फैमिली टाइम स्पेशली विद किड्स वो नहीं आ पाता। और थर्ड, मोर इम्पोर्टेंट, मेरे को एक ही बुरी आदत है, मैं रजनीगंधा खाता हूँ, वो भी मैंने अभी बहुत कम कर दिया, मोस्ट ऑफ ना के बराबर। पापा प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द आपको नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा सर? पापा है रजनीगंधा खाते हुए। पापा है स्क्रीन पे। हाँ, पापा है तो मैं डागा सर को ले ही लेता हूँ ताकि जो है आज ये एक काम तो ये हो ही जाए कम से कम। जो है डागा सर अनम्यूट करिएगा। यस सर। सर अभी प्रीतम जी ने प्रॉमिस कर दिया है ना कि आप रजनीगंधा खाते हुए नहीं दिखेंगे। मेरी जिंदगी में इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता होगा शायद। मैं अच्छा, यही आपके चाहता हूँ लिए कि मुझे आपके कोई लिए बुरी इतना आदत इम्पोर्टेंट नहीं है है कि ना। प्रीतम सर जो है वो रजनीगंधा नहीं खाएं? मतलब इसको जो अपना नहीं बेस्ट सर। करना है वो ये एक आदत छोड़ते ही वो सबसे टॉप में जाएगा, ये मुझे उम्मीद है इससे। तो प्रीतम सर ये तो और ये क्लब के माध्यम से होने का मतलब होगा कि मेरी जिंदगी का इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो प्रीतम सर ये आपकी जो है परीक्षा का टाइम है। पापा ने 49 ईयर पुरानी आदत थी जिसमें साथ में गुटखा भी खाते थे। और जो है गुटखा खाने की आदत 49 पुरानी नहीं थी, मेरी समझ में थोड़ी कम थी। पापा जी गुटखे की आदत कितनी पुरानी थी? गुटखा तो मैंने 10 वर्ष पहले छोड़ दिया था। 10 साल 10 वर्ष खाया था। नहीं, कितने साल खाया था ये पूछ रहा हूँ। 10 वर्ष खाया था। 10 वर्ष खाया था, ठीक है। 10 वर्ष पुरानी आदत आपने छोड़ी और स्मोकिंग वाली 49 आदत हो गई। नहीं गुटखा नहीं, आप कुछ तो खाते थे। मेरा थोड़ा इस मामले में पीएचडी कमजोर है कि वो अलग अलग तरह की चीजें होती थी, कुछ तो मुंह में रखते थे। वो क्या था? तंबाकू थी उसमें, तंबाकू में चूना मिला हुआ वो। अच्छा, तो वो अलग, वो जो भी है वो खाते थे, लेकिन आप वो कितने साल खाया? वो चलता ही था लगभग 10 साल। जब से गुटखा छोड़ा ना, हाँ, जब से गुटखा छोड़ा तब से वो चल रहा था, तंबाकू चल रही थी। अच्छा, मेरे को किसी ने चैट करके बताया उसको खैनी बोलते हैं। हाँ, तो वो खैनी खाते थे आप, इसका मतलब। ठीक है, हाँ, वो जो भी था पर वो कोई सम सॉर्ट ऑफ तंबाकू था जो कि खाते थे। तो प्रीतम सर ये जो चोरी है अगर आपने ये बंद कर दी तो आपके पापा के साथ साथ हम भी बहुत बड़े शुक्रगुजार होंगे। उसका एक रीजन है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको बहुत गौर से समझिएगा। तो रितेश सर यहाँ पे हैं। तो रितेश सर जब क्लब में आए तो डायबिटिक थे और जिधर जा रहे थे, मतलब जिस डायरेक्शन में उनकी सेहत जा रही थी वो बड़ा डेंजरस सिचुएशन था। मान लेते हैं वो उधर ही जाते जाते, एक नॉर्मल डायबिटिक व्यक्ति कैसे प्रोग्रेस करता है, वो उधर ही जाते जाते आने वाले दिनों में मेडिसिन लेते जैसे नॉर्मल डायबिटिक व्यक्ति लेता है, और उम्र भर लेते हैं क्योंकि उम्र भर ही लेते हैं डायबिटीज की टेबलेट अपन। अब उनका बेटा बड़ा होता और मान लीजिए जब वो 30 साल का होता तो क्या होता? 30 साल का होते होते, 30-35 साल का होते होते मानो वो भी डायबिटिक हो गया होता। और वो जब ये बोलता कि हमारे तो हेरिडिटी है, क्या है? डायबिटीज होने की हमारे तो हेरिडिटी है, ऐसा ही बोलते हैं ना अपन। आप में से कितने सारे लोग जिनके मम्मी पापा डायबिटिक थे, जब आप डायबिटिक हुए तो पहला सेंटेंस मुंह से क्या निकला? हमारे यहाँ तो हेरिडिटी है, मेरे मम्मी पापा डायबिटिक थी तो मैं भी डायबिटिक हो गया। इसका मतलब मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ गड़बड़ी नहीं किया, ये तो मेरे मम्मी पापा से मिली हुई चीज है मेरे को। तो सोचिए प्रीतम सर कि खुदा ने खास्ता ऐसा हो कि आज से 30 साल बाद में आप जो है वो भंवर सर वाली सीट पे बैठे हो और आपका बच्चा आप वाली सीट पे बैठा हो और वो बोले मैं क्या करूं क्योंकि मेरे तो पापा खाते हैं इसलिए मैं भी खाता हूं। उस वक्त शायद आपको ऐसा लगेगा कि यार कितनी बड़ी चोरी की है मैंने, अगर ये छोड़ देता तो शायद मेरे बच्चे में ये आदत नहीं जाती, है ना? शायद इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। यही कल फादर्स डे है और
आई थिंक मेरे ख्याल से यही सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा पापा के लिए। तो थैंक यू सो मच प्रीतम सर, थैंक यू सो मच, वी अप्रिशिएट इट। एंड बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अपन सब लोग जो है, अभी मैं लास्ट में एक लाइन बोलूंगा, आप तो पर्टिकुलरली उसको लिख लीजिएगा। इस सेशन के लास्ट में कुछ बोलने वाला हूँ, तो अगर अपन ने उस पर यकीन कर लिया तो वो बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लग रहा है आप में से कुछ लोग इस बात को, अपनी वीकनेस को सबके सामने शेयर करना, गट्स चाहिए उसके लिए, बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, इतना इजी नहीं है ना। और आप ये ऐसा कर रहे हैं, इससे पूरी कम्युनिटी को फायदा हो रहा है। सोरिका मैम, क्या चोरी करते हो आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं मेरा समय चुराती हूँ, मैं बहुत बहाने बनाती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं ये नहीं कर सकती, मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ। मैं कोई काम बोलता है कोई, तो मैं टाइम कहीं और स्पेंड करती हूँ और बहाने बनाती हूँ कि नहीं मैं बहुत तो बिजी, मैं बहुत जरूरी काम में फंस गई थी तो मैं ये काम नहीं कर पाई। मैं मेरा प्रभा मैम आपका विटनेस बनने के लिए रेडी है कि हाँ वो ऐसा करती हैं, आपके लिए वो ऐसा बोल रहे हैं, चैट कर रहे हैं कि हाँ, तो आप अपना समय चुरा लेती हैं और उस समय का सही जगह इस्तेमाल नहीं होता, आपका मतलब ये। ठीक है, इस चोरी के लिए तो मैं क्या ही बोलूं आपको, मतलब क्योंकि आप तो पुराने साथी हैं तो आपको तो जोरदार वाली सजा देंगे हम। जी प्रियांशु मैम। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैम, आपका नाम प्रियांशु है? सर हाँ जी, प्रियांशु। अच्छा जी मैम, हाँ जी बताइए। प्रियांशु। जी मैम जी, क्या चोरी करते हैं आप? सर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला खुद से एक प्रॉमिस। सर आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही, आ रही। सर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला प्रॉमिस खुद से किया था कि डेली किचन से अनहेल्दी चीजों को निकालेंगे, लेकिन अब खुद में एक बहाना बन जाता है रात तक कि नहीं आज टाइम नहीं मिला। तो सर ये मतलब खुद से एक चोरी थी जो अब से नहीं होगी। और दूसरी बात जैसे अपराजिता के साथ सुबह से शाम तक, तो और दोनों बच्चों के साथ मतलब इसके जो भाई हैं उनके साथ 2-3 घंटे पहले बैठती थी, तो वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो वो भी एक मन में एक वो रहता है कि नहीं इसी टाइम में से अपराजिता के साथ भी दोनों को बैठाना है, 1-2 घंटे वो लोग भी बैठेंगे तो इसको भी अच्छा लगेगा। और तीसरा सर रिलेटिव से बात करना, जब से मतलब ये मैराथन और ये सब जो चल रहा है तो उन लोगों से बात करना बहुत कोई 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे हो पा रहा है, जबकि मुझे हमेशा लगता है कि इस कम्युनिटी के बारे में उन लोगों को भी बताएं। सर रोज 2-3 मतलब नाम लिखा जाता है कि आज इससे इनसे बात करेंगे, लेकिन वो काम के दौरान कहीं रह जाता है। तो ये 3 चीज सर अब मुझे ठीक करना है। ठीक है, और चौथा चीज ये कि आपने कोच का नाम ही चुरा लिया, लिख नहीं रखा है, तो वो साथ में लिखिएगा प्लीज। अभिषेक सर है सर हमारे कोच। जी जी मैम, उनका नाम लिखिएगा प्लीज, है ना। ठीक है, किशन सर आप क्या चुराते हैं? तो मुझे लग रहा है जो चीज मैं चुरा रहा हूँ वो सब चुरा रहे हैं लोग, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं कि जब कोई अनफिट हो जाता है हम उसको बताते हैं कि यार तुम ऐसा करो। पर जैसे मैं आप क्लब में जुड़ा तो मैंने अपनी फैमिली में बताया कि यार ये चीजें हमको नहीं करनी है। वो चीज खाली फैमिली तक लिमिटेड है, क्यों ना वो चीज हम सबको बताएं कि भाई तुम यंग हो, अनफिट होने के बाद ये सब चीजें करो, इससे अच्छा पहले ही कर दो। जो आपने बताया था एक बार लाइफस्टाइल और मेडिसिन का जो रूल है, हमें लाइफस्टाइल में इम्प्रूव करना है, ना कि मेडिसिन की तरफ जाए। किसी को अनफिट होने के बाद बताएं, उससे अच्छा है पहले जितना हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं, जितने भी लोग मिले स्पेशली यंगस्टर्स और बच्चे, ये चीजें खाने पीने में ये ध्यान रखना है। वो चोरी मुझे लगता है हम सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, सही कहा आपने कि अपन यूजुअली अपनी फैमिली मेंबर्स तक तो ये बात पहुंचाते हैं और अनफिट होने के बाद पहुंचाते हैं मोस्टली, तो क्यों नहीं ये बातें जो फिटनेस की हैं, जो लाइफस्टाइल ठीक करने की हैं। थैंक यू सो मच, मेरा मन कर रहा है मैं बाकी लोगों से भी सुनूं कि वो आप क्या क्या चोरियां करते हैं। पर पॉइंट ये है कि अपन हर कोई इंसान जो है वो कुछ ना कुछ तो चोरी जो है वो करता है। अगर आपके सामने रोज रोज कोई थाली में खाना इतना सारा ले और उसमें से खाए इतना ही, बाकी खाना वेस्ट करे, तो आपको गुस्सा आएगा? 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद में आप उसको बोलेंगे कि क्या है यार ये खाना वेस्ट कर रहा है? ऐसे ही थोड़ी आ जाता है, क्यों वेस्ट कर रहे हो इसको, जितना जरूरी है उतना ही लो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? गुस्सा आएगा। मेरा जो आज का पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि
ऊपर वाले ने अपने को इतना सारा टैलेंटेड बनाया, और अगर हम उसमें से इतना ही टैलेंट इस्तेमाल करें, ये बाकी टैलेंट को वेस्ट कर दें, क्या इस बात पे ज्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए आपको अपने आप और मेरे को, मेरे पे, कि यार ऊपर वाले ने इतनी काबिलियत दी मेरे को, मैं साला डायबिटीज लेके बैठा हूँ, थायराइड लेके बैठा हूँ, ओवरवेट लेके बैठा हूँ, परेशानियां लेके बैठा हूँ, स्ट्रेस लेके बैठा हूँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल लेके बैठा हूँ, क्या चल रहा है? क्या इस बात पे गुस्सा नहीं आना चाहिए? एक बार सोच के देखिए कि वो खाना वेस्ट जा रहा है, उस पे अपन गुस्सा करते हैं और अपने परिवार में डिस्कस करते हैं, कोई खाना वेस्ट नहीं करेगा, हमारे घर के संस्कार है, बहुत अच्छे संस्कार हैं, लेकिन जो अपन टैलेंट वेस्ट करते हैं उसका क्या? क्या इस बात पे ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए कि आज से ऊपर वाले ने मुझे जो काबिलियत दी है, उस काबिलियत का पूरा पूरा इस्तेमाल करूंगा मैं, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और अपन सब लोगों में इतनी इतनी काबिलियत है कि आज अगर अपन 606 लोग सुन रहे हैं और मेरी समझ में 200-400 लोग, 400 के लगभग लोग जो है वो यूट्यूब से लाइव सुन रहे हैं, तो ये 1000 लोग अगर ये सोच लें कि मुझे मेरी जिंदगी में कमाल का परिवर्तन करना है, कमाल का, ऐसा कि आसपास वाले लोग देखें, यहाँ पे जानी जी हैं, उनकी वजह से 40-50 लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। आप में से ना जाने कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको देख के जब जब भी आपने परिवर्तन किया है, ये तय है कि वो परिवर्तन आप तक सीमित नहीं रहा, उसने और 5 लोगों को हिम्मत बनाई है इस बात के लिए कि मैं भी परिवर्तन कर सकता हूँ। जब जब भी अपन ने कोई गलत आदत पकड़ी, वो अपने तक सीमित नहीं रही, वो अपने माध्यम से 3-4 लोगों तक और पहुंच गई। मतलब कुछ अच्छा करेंगे तो भी वो स्प्रेड होगा, कुछ बुरा करेंगे तो भी वो स्प्रेड होगा। तो क्यों नहीं अपन, एक मुझे मेरा दिल दुख जाता है इस बात से कि जब मैं ये देखता हूं, मैंने कल ही क्लब में एक एग्जांपल दिया था, मेरी एक नॉन है, 22 साल की लड़की है, IITN है, कमाल का पैकेज है, पर क्योंकि उनके मम्मी पापा सीवियर ओबेस है, सीवियर, आप मतलब 150 किलो दोनों है, प्लस 150 किलो के प्लस है मम्मी पापा दोनों, और वो खुद जो है वो 125 किलो के आसपास की है, इतना कमाल का पैकेज होने के बावजूद वो काम नहीं कर पा रही। और पता है क्या बोलती है? पता है क्या बोलती है? कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे फिटनेस सिखाई नहीं, मैं क्या करूं, मुझे घर में माहौल ही ऐसा मिला। हालांकि मैं इस चीज का कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर नहीं हूँ, और मैं मन ही मन सोचता हूँ कि जब उनके माँ बाप को ये बात सुननी पड़ती होगी तो उनपे क्या बीतती होगी। यार हमने बच्चे को पढ़ा लिखा के सब कुछ बना दिया, IIT में पहुंच गई, वहां से अच्छा प्लेसमेंट हो गया, नौकरी लग गई, ये तो ड्रीम होता है ना किसी का। अब वो 22 साल की उम्र में अपनी जिंदगी का कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रही है क्योंकि फिट नहीं है। राम जाने राकेश जी कितना बड़ा अपराध कर जाते अगर वो 156 किलो के साथ ही रहते तो। खुद का तो नुकसान करते ही करते, अपने परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चों का तो नुकसान करते ही करते। ये जो 50 से ज्यादा लोग जो क्लब में आ रहे हैं, इनकी चोरी का इल्जाम किस पे जाता? उनको देख के उनकी साली साहिबा जो है वो 102 किलो से आज उन्होंने मेरी समझ में 28-29 किलो वजन कम कर दिया। उनको देख के उनके भाई ने 22 किलो वजन कम कर दिया। सोचो कितने लोगों की फिटनेस उनके तले दबी पड़ी थी। क्या आप जब सही रास्ते पे चलना स्टार्ट होंगे तो क्या आपको लगता है कि 5-10 साल में कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा? मिनिमम 10 लोग तो होंगे अगर आपने सही रास्ते पे चलना स्टार्ट किया। और मैं कह रहा हूँ दुनिया गई भाड़ में, आपके परिवार के 10 लोग तो प्रभावित होंगे इस बात से कि नहीं यार ये बंदा टाइम पे उठता है, टाइम पे सोता है, टाइम पे खाना खाता है, उम्र भर फिट रहने की बात करता है, हम भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। अपने थोड़े बेसब्र हो जाते हैं अपन थोड़े आधा नेपाल ले आई प्रभाव में हमारे यहाँ सोचो वो आए तब जाके ये नेपाल से कितने सारे लोग हैं जो कम्युनिटी में है आज। अगर वो आते ही नहीं तो किसी को ये रास्ता ही नजर नहीं आता। सोचिए जहां हर्बलाइफ ऑफिशियली है ही नहीं, वहां पे क्योंकि उन्होंने ये तय करके रखा कि नहीं मैं मेरी फिटनेस का ख्याल रखूंगा, तो कितने सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने। कैन आई टेल यू समथिंग, ये तो जस्ट स्टार्ट है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद उनके इस डिसीजन का उनके बच्चों पे कितना प्रभाव पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते। सागर सर, आप जो अपना वेट लॉस करके अगर आपने लाइफ टाइम फिटनेस हासिल कर ली, आप सोच ही नहीं सकते कि आपके बच्चों के सोचने के तरीके में क्या डिफरेंस आएगा। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मैं जो ये कर रहा हूं आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि मेरी बेटी की सेहत पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस बात का, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, सबसे ज्यादा। आप जब स्मोक करते हैं, क्या आपके बच्चे आपको नोटिस नहीं कर रहे?
अगर आपने बच्चों को जीवन में 3 बार ऐसा बोला है, ऐसा किया तो पीटी करूंगा, तो आप नोटिस करते हो अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर जब बच्चे को गुस्सा आता है तो वो बोलता है पापा मैं पीटी करूंगी, मेरी बेटी तो मेरे को बोलती है। इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब, इसका मतलब पता है क्या है? कि जो आप करते हो, जो आप कहते हो, वो सीधा सीधा बच्चा कैच करता है। मैंने उसको बोला मैं तेरी पीटी करूंगा, तो जब उसको गुस्सा आया तो उसने भी बोला पापा मैं आपको पीटी करूंगी, क्योंकि उसको सही गलत नहीं पता ना अभी। जब वो आपको स्मोकिंग करते देखती है, जब वो आपको गुटखा खाते देखती है, जब आपको वो ड्रिंक करके देखती है, क्या उनपे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। और इस चोरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? सोच के देखिए एक बार, अपने को ही लेनी पड़ेगी। इल्जाम अपने पे नहीं है। आप अगर नहीं लेना चाहते तो आप ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं मैं तो इसका जिम्मेदार नहीं हूं। अब आज के इस प्रोग्राम की लास्ट लाइन, उम्मीद करता हूं आप सब उसमें बहुत गौर से विश्वास करेंगे। ऊपर वाले ने अपने सब के अंदर एक हीरो डाल के भेजा है। जब मैं हीरो कह रहा हूं तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूं, मतलब फीमेल, मतलब आप अपने आप को ये कहिए कि हाँ हर फीमेल के अंदर एक हीरोइन डाल के भेजी है। और हीरो हीरोइन से मेरा मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी चुनौतियों का सामना करता है, मुस्कुराते मुस्कुराते करता है। किसी भी तरह का कोई चैलेंज सामने आए तो वो ये बोलता है कि कोई बात नहीं संभाल लेंगे। हर एक चीज को पॉजिटिवली देखता है, उसको ही तो हीरो बोलते हैं अपन। तो ऊपर वाले ने अपने अंदर वो डाल के भेजा है। और अगर अपन एक पूरी जिंदगी जो है वो एक आम आदमी जैसा जीवन, एक बेचारे जैसा जीवन जी गए, तो सोचिए कितनी खतरनाक चोरी की है अपन। सोच के देखिए एक बार कितनी खतरनाक चोरी की है। आपका, मेरा, अपन सबका ये जिम्मेदारी है कि अपन उस हीरो को जिंदगी दे जो अपने अंदर है, और उसके हिसाब से जिंदगी जीना स्टार्ट करें। आपके अपने डर होंगे, आपकी अपनी चुनौतियां होंगी, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी अपनी परिस्थितियां होंगी, बावजूद उसके उनका सामना करें और जो है उनसे जीत के बाहर आए। और अपन अपने परिवार को ये बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देख रहे होंगे कि यार मम्मी ने क्या कमाल काम किया है, पापा ने क्या कमाल काम किया है। अब पापा ने स्मोकिंग छोड़ी तो मैं पिछले साल भर से सबके सामने ये कह रहा हूँ कि मेरे पापा ने 49 ईयर पुरानी एक गलत हैबिट को छोड़ा। जब उन्होंने छोड़ा तो मैं कह पा रहा हूं ना। जब आप करेंगे तो आपके बच्चे भी एक दिन आपका ढोल बजाएंगे। एंड बिलीव मी, मेरी समझ में एज ए पेरेंट इससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। ये खुशी की बात भी है और ये जिम्मेदारी की बात भी है कि आप अपने अंदर के उस हीरो को बाहर निकालने के लिए दिन रात काम करें। अदरवाइज तो ये चोरी जो है वो राकेश झुनझुनवाला के अरबों की पड़ी थी। वो तो बहुत बड़े उद्योगपति थे, तो उनकी कैलकुलेशन तो सबको समझ में आती है। आपकी और मेरी कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी, पर इसका मतलब ये नहीं है ये छोटी है। ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये छोटी है। अगर अपने बच्चों ने बड़ा होकर ये बोला कि ये प्रॉब्लम तो हेरिडिटी से है, तो समझ लीजिए कि 10 अरब का नुकसान तो कर दिया आपने। अगर आपके बच्चों ने ये बोला कि ये प्रॉब्लम तो हेरिडिटी है, खत्म करिए उसको और उनको एक ऐसा जीवन जी के दिखाना है, उनको भी, अपने परिवार को भी, अपने आप को भी, जिसपे अपन सब प्राउड कर सके। और ऊपर वाले ने जो टैलेंट दिया है उसके साथ में अपन ठीक ठीक न्याय कर सके, ताकि जब अपना अंतिम समय आए तो अपन ये बोले नहीं यार हम चोर तो नहीं थे, जो कुछ ऊपर वाले ने दिया उसका ठीक ही इस्तेमाल किया। आई होप कि अपन ये तीसरा चोर बनने से बचेंगे। उस पहले वाले चोर में, इमेनुअल में कितनी कमाल की काबिलियत थी कि उसकी बनाई पेंटिंग $5000 की बिकी, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसको एहसास नहीं था। ये जो दूसरा वाला बंदा था आर्थर बेरी, ये भी कमाल का टैलेंटेड था, क्योंकि ये अगर सोचो कह के पूरा पुलिस सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, उसके बावजूद वहां चोरी कर रहा था, इसका मतलब टैलेंटेड तो था ही, पर इसने गलत डायरेक्शन में अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया। आप और मैं में भी टैलेंट कूट कूट के भरा है। अगर अपन ने सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया ना, तो दुनिया हो सकता है अपने को भी एक दिन सैल्यूट करके बोले कि यार क्या कमाल के बंदे हो आप। आई होप कि आज आप सब लोग जिन्होंने अभी नहीं लिखा है अपनी 3 चोरियां, वो लिखेंगे और उनको बंद करने की कोशिश करेंगे कि अब से मैं ये चोरी करना बंद करूंगा। अगर आपने ये किया और अगली बार मुझे हमने लास्ट टू लास्ट संडे एक प्रोग्राम किया, उसमें हमें लक्ष्मण सिंह जी मिले। मैं कई बार ये गुस्ताखी कर लेता हूँ। मैंने जाके उनको कहा सर आप ये क्यों खाते हैं? वो 15 साल से गुटखा खा रहे थे। उन्होंने उसी दिन कहा कि अब से मैं नहीं खाऊंगा। ये क्लब में उन्होंने अनाउंस किया कि सर अब मैंने छोड़ दिया है और मैं नहीं खा रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की।
तो अगली बार जब अपन मिले और आप ये कहे सर मैं तो उस दिन तक ये चोरी करता था, जैसे आज प्रीतम सर ने कहा कि आपसे रजनीगंधा बंद, तो आप अगर अपनी चोरी करना बंद कर दें तो ये आप अपने लिए जो है वो सबसे। और प्रीतम सर आपकी उस बात से मैं पूरा एग्री नहीं हूँ कि पापा के लिए फादर्स डे पे जो है ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। मेरी समझ में ये सबसे बड़ा गिफ्ट आप और आपकी आने वाली जनरेशन के लिए होगा जो आप खुद को दे रहे हैं, है ना। पापा का जीवन इस बात से प्रभावित होगा, वो दुखी तो होंगे इस बात से कि आप गुटखा खाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा वो आपका जीवन और आपकी आने वाली जनरेशन का जीवन इस बात से प्रभावित होगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर के हीरो को बाहर निकालिए और एक ढिंचाक वाली लाइफ जी के दिखाते हैं अपन अपने आप को। थैंक यू सो मच।